बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बुतों का तोड़ना। तो चले चलते हैं टॉपिक की तरफ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक में 45 बार आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़े नबी गुज़रे हैं। दुनिया में जब बुत परस्ती का ज़ोर हो गया तो लोग बुतों को बनाते और ख़ुद इनकी पूजा करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत बनाते थे और बुतों को खुदा समझते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे। वो देखते कि मेरे वालिद और दूसरे लोग खुद ही मिट्टी और लकड़ी से बुतों को बनाते हैं और फिर इनको खुदा समझने लगते हैं। वो हैरान हुए कि किस कदर बेवकूफ़ हैं सब लोग कि इन बेजान मूर्तियों को खुदा समझते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन लोगों से कहते कि तुम लोग क्यों इन बुतों को पूजते हो, ये तुम्हें ना कोई नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान। मगर वो जवाब देते कि जो हमारे बाप दादा करते आ रहे थे वही हम कर रहे हैं। एक रोज़ इन लोगों का शहर से बाहर कोई बड़ा मेला हुआ। ये सब लोग इस मेले में शरीक होने शहर से चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मेले में ना गए। इनके पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क के बड़े बुत खाने में गए और वहाँ के सब बुतों को तोड़ डाला सिवाय एक सबसे बड़े बुत के, और कुल्हाड़ी जिससे सब बुतों को तोड़ा था वो इस बड़े बुत के कंधे पर रख दी, जिससे ये मालूम होता था कि ये सब बुत इसने तोड़े हैं। लोग जब वापस आए और इन्होंने बुतों को ये दुर्गत देखी कि किसी का सर नहीं है तो किसी का पाँव नहीं, तो बहुत गुस्सा हुए कि ये हरकत किसने की है। सब ने शिबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर किया कि वही बुतों को बुरा कहते थे और मेले में भी नहीं गए। आखिर इनको बुलाया और पूछा कि बुत किसने तोड़े हैं, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझसे पूछने की बजाय अपने खुदाओं से क्यों नहीं पूछते जिनकी तुम इबादत करते हो कि इनको किसने तोड़ा है, वो खुद बता देंगे। इन लोगों ने जवाब दिया कि आपको मालूम है कि ये बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तुम ऐसे बेकार खुदाओं की पूजा क्यों करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि देखो कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रखी है, ये काम इसी का मालूम होता है, इससे पूछो। ये लोग बहुत नाराज़ हुए और इनके बाप आज़र से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा ऐसी हरकत कर रहा है, इसको समझा लो वरना अच्छा ना होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी समझाया और बुत परस्ती से मना किया और अर्ज़ किया कि ऐ बाप, मैं डरता हूँ कि तुम पर खुदा का कोई अज़ाब नाजिल ना हो। इस पर इनके बाप बहुत सख्त नाराज़ हुए और कहा कि आइंदा तूने मुझसे ऐसी कोई बात कही तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, और कहा कि तुम मेरे पास से हमेशा के लिए चले जाओ। आपने बाप को सलाम किया और कहा कि मैं चला जाता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा। फिर क्या हुआ, वहाँ के बादशाह नमरूद को, जो बहुत ज़ालिम और बुत परस्त था, इन सब बातों का पता चला कि अज़र का बेटा इब्राहीम लोगों को बुतों की पूजा से मना करता है और एक खुदा की दावत देता है। तो इसने इनको अपने दरबार में बुलाया और आपसे झगड़ने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा तो वही है जो मारता भी है और जलाता भी है। नमरूद ने कहा मैं भी मार सकता हूँ और जला सकता हूँ। चनाचा इसने एक कैदी को जिसको सज़ाए मौत का हुक्म हो चुका आज़ाद कर दिया और एक बेगुनाह को पकड़कर कत्ल कर दिया और कहा अब बताओ कि मेरे और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या फ़र्क है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब हर रोज़ सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तुम इसे मगरिब से निकालो। इस पर नमरूद लाजवाब हो गया और हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा जला दिया जाए। चनाचा बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठी की गईं और इनमें आग लगाई गई। जब आग बहुत भड़क उठी और इसके शोले आसमान की खबर लाने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंक दिया गया, मगर वो आग खुदा के हुक्म से ठंडी हो गई और आपको आग से कोई तकलीफ़ ना पहुंची। इस तरह जो लोग अल्लाह ताला के कहने पर चलते हैं, अल्लाह पाक इनको हर तकलीफ़ से बचा लेता है और इनके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हो जाती हैं। और जो लोग अल्लाह ताला का कहना नहीं मानते, इनके लिए इस दुनिया में
مشکل ہی مشکل ہوتی ہے اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔